अरे भाई, तुझे कहा किसने था अपने मियाँ के मुंह लग? जानती नहीं उसकी आदत को, बिल्कुल अपनी माँ का परतुआ। जैसे उसकी माँ को आदत थी ताने देने की, वैसे ही इसे है। याद है ना कैसे कैसे ताने देती थी? तो क्या करती और बात बात पर खाने को दौड़ता है। अच्छा चल मुझे ये बता कि इस बार झगड़े की वजह क्या ठहरी? उसकी जॉब पे से एक एक करके सबको निकाल रहे। यानी कि अब हमारे दामाद साहब की बदबख्ती की वजह से बेचारे और दूसरे लोग भी परेशानी का शिकार हैं। पहले तो जहां के ही जाता था खुद ही निकाला जाता था, लेकिन अब माशाल्लाह से उसकी बदबख्ती के अताब फैल रहे हैं। हर कोई उस अताब का शिकार हो रहा है। तुम उसको कोसते रहो और वो मेरी बदनसीबी को कोसता रहता है। वो कहता है जब से तुमसे शादी हुई है ना, तब से ही सब खराब हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तब से। लो भला, क्या उसे इस बात का पता नहीं कि खाली तकदीर का ही काम नहीं होता, कुछ इंसान के कर्म भी मायने रखते हैं। और ना तो तेरी शादी से पहले वो कौन सा लखनऊ का नवाब लगा हुआ था कि लाखों कमा रहा था। जहां जाता था नौकरी से निकाल दिया जाता था और फिर दोबारा नौकरी मिलने के लाले पड़े रहते थे। से शर्म आनी चाहिए। कम से कम तुझसे शादी करने के बाद इतना तो फायदा हुआ, एक दर से निकाला जाता है तो दूसरा दर खुल जाता है। बातें करता है। और ये मैं उससे कहूंगी ना तो फिर दो दो बातें सुनाएगा मुझे। तुझे मेरी तरफ से इजाजत है, वो तुझे 2 सुनाए ना तो खींच के 4 सुनाना। बीवी है तो इसका मतलब है तो उसकी बातें ही सुनती रहेगी। याद है ना अपने अब्बा जी का कैसा रोक, कैसा दबदबा था, लेकिन हराम है जो उन्होंने कभी भी मुझे कोई ताना दिया। रोब दबदबा था, पर तुम्हारे सामने आते ही ना सारा रोब दबदबा खत्म हो जाता था। एक लफ्ज नहीं बोलते थे तुम्हारे आगे, डरा के रखा होता मेरे अब्बा को। वैसे तुझे शर्म नहीं आती माँ के सामने जुबान दराजी करते हुए? अगर यही जुबान तूने थोड़ी सी अपने खसम के आगे चला ली होती तो आज यूं यहाँ बैठ के मेरे सामने टसवे ना बहा रही होती। वहां भी चलाती हूँ। अच्छा ना मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा एक बात करनी थी तुमसे। इतनी तमीज बांध रही है तो जरूर कुछ ना कुछ तेरे मतलब की बात है। हाँ तो बात है ना, और जरूरी बात है। तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? अब मुंह से फूट भी पड़। अम्मा तुम्हें पता है ना मुझ की नौकरी नहीं है, हालात ऐसे हैं जैसे तैसे गुजारा होता है। देख मेरी बात सुन, अगर ये तू टसवे बहा के ये तमीज बांध के इस घर में रहने के बारे में सोच रही है ना, तो मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, खबरदार, सफदर नहीं मानने वाला। अम्मा मेरी बात सुनो, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे हैं, अगर एक कमरे में मैं और मेरा शौहर रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरा हिस्सा भी तो है ना इस घर में, थोड़ा ही सही, सफदर से कम है लेकिन है तो सही। मैं कहती चुप कर जा। सफदर ने सुन लिया ना तो जो महीने का खर्च देता है ना वो भी बंद कर देगा। जानती नहीं है तो आगे किरण वाले मामले को लेके सख्त नाराज है हमसे। और तुम्हारा बेटा नाराज ना हो, इस चक्कर में तुम्हारी बेटी रोड पर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा चल ठीक है ना, अब ये तो अपनी शक्ल तो ठीक कर, ये परेशान हाल मुंह ना बना के बैठा कर मेरे सामने। करती हूं कुछ मैं, लेकिन सब्र करना होगा। मैं तो उस पल को कोस रही हूं जिस पल तुझे उस नकम्मे के साथ बांधा था मैंने। मैं भी